तो सरना धर्म ये प्रकृति धर्म है, ये विश्व धर्म है, विश्व के कोई भी व्यक्ति इसको मान सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सरना धर्म कोड की, यहाँ पर इसी बात को हम लोग समझाना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आदिवासी कोड और ट्राइबल कोड की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत घातक है, इसको समझने की जरूरत है। आज अगर हम सरना धर्म की बात कर रहे हैं, अगर कोई एससी सरना धर्म को मानता है, वो सरना धर्म को मान सकता है, लेकिन वो होगा एससी। उसको कोई भी अगर संवैधानिक लाभ अगर उनको मिलना है तो वो एससी के अंतर्गत उसे मिलेगा। अगर कोई ओबीसी है तो वो ओबीसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन वो सरना धर्म को मान सकता है। लेकिन यहीं पर लोग ट्राइबल कोड की बात कर रहे हैं। अगर हमें ट्राइबल धर्म अगर हमें मिलता है, ट्राइबल धर्म अगर हम लेना चाहते हैं तो हमारा धर्म ट्राइबल हो जाएगा, है ना, मान लेते हैं। अब इसमें अगर मान ले कोई एससी अगर इस धर्म को अपनाता है तो वो कहेगा कि आप किस धर्म से हैं, तो वो बोलेगा ट्राइबल। कोई ओबीसी इस धर्म को मानता है, उनसे कहा जाए कि आप किस धर्म को मानते हैं, वो कहेगा ट्राइबल। किसी जनरल को कहा जाए, सवर्ण को कहा जाए कि आप किस धर्म को मानते हैं, वो बोलेगा ट्राइबल। तो ये ट्राइबल एक ऐसा समुदाय है जिसमें एससी, ओबीसी और जनरल नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये जो समुदाय है उसको लोग धर्म के नाम पर लोग मांग रहे हैं, ये सरासर बेवकूफ़ी होगी, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की बात होगी। आज कोई अगर ईसाई धर्म को अपना लिया है, चाहे वो एससी है, ओबीसी है, एसटी है या जनरल है, अगर हम उससे पूछते हैं कि आप क्या हैं, वो बोलता है मैं ईसाई हूँ। कोई बुद्धिस्ट है, वो बोलता है मैं बुद्धिस्ट हूँ। उसी तरह से अगर हम लोग ट्राइबल धर्म कोड की बात करने लगे तो वो अपने आप को ट्राइबल कहने लगेगा। अगर हम आदिवासी कोड की बात करने लगे, आदिवासी धर्म कोड की, तो कोई एससी है वो बोलेगा आप किस धर्म से है, तो मैं आदिवासी धर्म से हूँ। कोई ओबीसी को भी कहा जाए तो वो भी अपने आप को आदिवासी बोलेगा। कोई जनरल है वो भी अपने आप को आदिवासी बोलने लगेगा। सोच लीजिए क्या भयावह स्थिति होगी जब हम अपने धर्म से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अगर सरना कोड की मांग करते हैं, हम ट्राइबल हैं और हमारा धर्म सरना है, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ये हमारा धर्म है। लेकिन अगर कोई एससी अगर इस सरना धर्म को मानता है तो वो धर्म को मान सकता है, लेकिन वो ट्राइबल नहीं हो सकता, वो आदिवासी नहीं हो सकता। कोई एससी, ओबीसी, जनरल कोई भी इस धर्म को मान सकता है, प्रकृति को मान सकता है, इस धरती को माँ, सूरज को बाबा कह सकता है, क्योंकि ये धरती, ये सूरज, ये तो सबों के लिए माँ है, सबों के लिए पिता है। इस धरती को छोड़कर दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, जो भी हो, इस धरती के अलावा कहीं दूसरे जगह जन्म लेकर नहीं आए हैं। चाहे हम घास की बात करें या बृहद पेड़ की बात करें, हम चींटी की बात करें या हाथी की बात करें, पेड़ पौधा, जंगल, पहाड़, नदी, नाला, हवा, पानी, सारे इसी धरती के द्वारा जन्म दिए गए हैं। इसलिए हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा, क्योंकि बिना सूरज का रोशनी का इस सृष्टि का कल्पना नहीं किया जा सकता है। उससे हमें एनर्जी मिलती है। सूरज का रोशनी धरती पर पड़ता है, पानी वाष्प बनता है, संघनित होता है और वो पूरे विश्व में बारिश करता है, फिर नए नए चीज उपजते हैं। तो हमारे पुरखों ने इन चीज़ों को माना है, ये है सरना धर्म। लेकिन लोगों को धर्म की जानकारी नहीं है और वो ट्राइबल और आदिवासी कोड की मांग अज्ञानतावश कर रहे हैं, या फिर हमारे लोगों को या फिर हमारे समाज को बर्बाद करने के ध्येय से कर रहे हैं। तो आदिवासी या ट्राइबल कोड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म सरना है, सरना धर्म ही होना चाहिए। इससे हमारा धर्म भी बचेगा और हमारा यह आदिवासी समुदाय, हमारा ट्राइबल समाज भी बचेगा। जी।